హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతించవలసిందిగా మహమ్మద్ महमूद अली वाली कोटना सर। इसलिए मैं तमाम मीडिया के भाइयों को बताना चाहता हूं, आज का दिन हम जो बड़े सुकून से है, तो उसके लिए हमारे डीजी साहब को और कमिश्नर साहब को और अदर कमिश्नर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और तमाम पुलिस ऑफिसर को। तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने नए कमिश्नर बनाया है। सबसे पहले हैदराबाद और साइबराबाद था, राचाकुंडा का इजाफा किया गया। उसके बाद 7 न्यू कमिश्नर राचाकुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम और रामगुंडम में नए कमिश्नरेट बनाए गए। हमारे डीपीओ ऑफिस देखेंगे या कमिश्नर ऑफिस देखेंगे तो मैं समझता हूँ जिस तरह वो सीएम साहब ने उसकी प्लानिंग किया है, इंडिया में कहीं पर भी ऐसे ऑफिसर्स नहीं है। और हमारे ऑफिसर्स को जो सीएम साहब ने फुल जिम्मेदारी दी है, साबिका में पुलिस ऑफिसर्स को बहुत टेंशन रहता था, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ करता था। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने पुलिस ऑफिसर को बहुत इंकरेज किया है। हमारे डीजी साहब हो, कमिश्नर्स हो, एसपीस हो, तमाम ऑफिसर्स को फुल पावर दिए हैं ताकि लैंड ऑर्डर वो अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर मैं ऑफिसर्स को तो रात दिन, क्योंकि पुलिस ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी अलग होती है, आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी अलग होती है। जब उन पर जिम्मेदारी आती है वो अपनी फैमिली को नहीं देखते, अपने घर को नहीं देखते, वह लोगों की सेवा में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, वह पब्लिक को अमन फराहम करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, एट ए टाइम इसके अंदर 1 लाख कैमरे शो कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं है इंडिया में जो हमारे हैदराबाद के अंदर है। इससे बहुत सा पुलिस डिपार्टमेंट को न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जितना हम एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हम लैंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकेंगे। आज हमारे सीसीटीवी कैमरे, इंडिया में जितने कैमरे उसका 64% कैमरे हमारे पास है। ये हमारे सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सा बजट दिया और हमारे पुलिस ऑफिसर को उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सीएसआर फंड से भी पब्लिक को भी इंकरेज करते हुए उनके ज़रिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो आज हमारा शहर महफूज शहर है हिंदुस्तान में तो हैदराबाद है, जहाँ मुझे कुछ दिन पहले मैं डीजी साहब से कहता हूँ, सीपी साहब से कहता हूँ, एक डेलीगेशन आया था, वो भी यहाँ से नहीं गुजरात से एक 10-15 लोग थे, मुझसे आकर मिले कि इस इलेक्शन के बाद हम हैदराबाद शिफ्ट होना चाहते हैं साहब। यहाँ का जो पीस है, यहाँ जिस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल है, इंडिया में किसी स्टेट में इतना अच्छा लैंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ अमन से लोग रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी हमारी स्टेट नंबर 1 होती जा रही है। हमारे केटी रामाराव साहब बहुत अच्छे मिनिस्टर है, जो आईटी मिनिस्टर है। बाहर से कंपनी से इंडस्ट्रीज़ भी लाते हैं, आईटी कंपनीज़ को भी लाते हैं। उनके पास इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, सिटी मिनिस्ट्री का जीएचएमसी का मिनिस्ट्री उनके पास है। आज हैदराबाद बहुत अच्छी तरीके से एक मॉडल सिटी बनता जा रहा है। लोग दुबई से हमें हैदराबाद को तामीर करते हैं और यहाँ का लैंड ऑर्डर भी उसी तरह है जिस तरह फॉरेन कंट्री में लोग जिस तरह पुलिस ऑफिसर्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हुए एक आवाम में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए। हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाम को जिस तरह लैंड ऑर्डर फराहम करना चाहिए, जिस तरह फ्रेंडली पुलिसिंग की तरह उनसे साथ अच्छा हस्न सलूक अच्छा होना चाहिए। आज हमारे नीचे न्यू पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, वहाँ रिसेप्शन पर बाज़ाब्ता बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है, वेलकम दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने सर्वे करने के बाद यह बात कहा कि तेलंगाना पुलिस बेस्ट पुलिस इन आवर कंट्री। तो इसलिए मैं हमारे तमाम पुलिस ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूँ। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी। आप देख रहे हैं सेफ जो है, गणेश निमज्जन के दिन बहुत लाखों लोग रोड पर आते हैं। उन्हें इससे पहले भी मैं हमारे डीजी साहब के साथ हेलीकॉप्टर दौरा किया था। मैंने कहा साहब ये हेलीकॉप्टर दौरे से तो समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल में इस मरतबा बैठेंगे, यहाँ से हम देखें तो पता चलेगा कि कौन किस तरह शरपसंद लोग काम करना चाहते हैं, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये कमांड एंड कंट्रोल बनाया गया। इसके लिए आज ख़ास तौर से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट
वार रूम भी बहुत अहम है हमारे लिए। अभी हम उसका भी इनाग्रेशन करेंगे। विजिटर्स गैलरी, जब वो विजिटर्स आते हैं उन्हें बिठाकर हर चीज़ बताया जाता है, तो जब तक हम आवाम का एतमाद लेने के लिए, जब तक उन्हें हमारी कारकर्दगी हम नहीं बताएंगे तो आवाम का एतमाद किस तरह ले सकते हैं। आज मुझे प्राउड इस बात कर है कि हमारी पुलिस ने आवाम का मुकम्मल एतमाद लिया है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पर लोग 100 डायल करते हैं। ये मीडिया वाले कुछ हमारे भाई यहाँ मौजूद है, कुछ लोगों ने शमशाबाद पर और दूसरे हाईवे पर 100 डायल करके देख लिया है कि 7 मिनट में हमारी पुलिस उन तक रीच हो चुकी है। जिस तरह 100 डायल के अंदर हमें इमीडिएट पुलिस का रिलीफ मिलता है। अब हम देखते हैं, इससे पहले एक शख्स से मैंने पूछा कि आप पूरा वर्ल्ड का टूर करें, सबसे अच्छी पुलिस कहाँ की है। उन्होंने कहा था कि मुझे जो पुलिस नहीं आई नज़र आई थी वो मुझे कनाडा, अमेरिका या और 1-2 मुकामात का बात बताए थे, मगर मुझे वही शख्स आकर मिला कि उससे अच्छी पुलिस अगर कहीं नज़र आ रही वो तेलंगाना पुलिस नज़र आ रही। तो तेलंगाना पुलिस, जब आपका ड्रेस देखते हैं तो पुलिस ऑफिसर का ड्रेस देखते हैं तो लोग घबरा जाते थे, औरतें तो घरों में रोना शुरू करते थे, मगर आज जब पुलिस का ड्रेस देखते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन होता है कि हमें बचाने वाला आ गया, हमारा हमदर्द आ गया, हम सेफ है। तो उसके लिए मैं डीजी साहब, कमिश्नर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का जो विज़न है उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कभी भी हमारा जो बजट है, पुलिस का बजट, जितना आंध्र प्रदेश में बजट था हमारा, आज उससे डबल बजट सिर्फ तेलंगाना स्टेट के लिए हमारे सीएम साहब सैंक्शन कर रहे हैं, ताकि पुलिस को हर तरीके से सपोर्ट किया जाए। उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी हमारी पुलिस इंडिया में नंबर 1 तरीके से जा रही है। लोग बाज़ाब्ता पुलिस ऑफिसर्स, अदर स्टेट के कमिश्नर्स आकर यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि तेलंगाना में किस तरह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आवाम को कंट्रोल कर रहा है, और जिस तरह इंडिया में किस तरह नंबर 1 पोजीशन पर हमारा तेलंगाना पुलिस पहुँच चुकी है। तो उसके लिए मैं तमाम हमारे डीजी साहब को, कमिश्नर्स को और तमाम पुलिस ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूँ, और मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आराम से देखकर अच्छी सी रिपोर्ट बना कर दीजिए, ताकि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारी तेलंगाना स्टेट में इम्प्रूव किया जा रहा है। और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 33% रिजर्वेशन महिला को दिया गया। आज पार्लियामेंट में बिल पास किया गया है कि महिला को 33% पावर में लाना चाहिए, मगर सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुके हैं कि 33% पुलिस होना चाहिए ताकि महिला की रक्षा हो सके। उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस कमांड एंड कंट्रोल के अंदर हमारे कमिश्नर साहब CB आनंद साहब जिस तरह यहाँ रहकर हर तरीके से काम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए उनका भी मैं बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे DG साहब को मुबारकबाद देता हूँ। सारे पुलिस ऑफिसर्स मुबारकबाद के हक है, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करते हुए शहर का लैंड ऑर्डर, इसलिए कह रहा हूँ 2014 से पहले 1947 के बाद 2014 तक कभी भी क्रिमिनल राइट्स रोक नहीं सके। 2014 के बाद कहीं पर भी एक दंगा फिसाद नहीं हुआ। उसके लिए यकीनन हमारी पुलिस पर हम प्राउड करते हैं कि जिस तरह हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में कंट्रोल किया गया, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो प्रोसेशन होते हैं, प्रोसेशन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल को इस्तेमाल किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, उसके लिए पुलिस ऑफिसर्स और कमिश्नर साहब, DG साहब को मुबारकबाद देते हुए मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद, థ్యాంక్ యూ। ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఎన్ని కెమెరాస్ ఉన్నాయి చూపిస్తారా? చెప్పండి, వారు ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ముందు రండి. అందరూ కూడా చప్పట్లతో మన సంతోషాన్ని మరింతగా పెంచుకుందాం, ఆనందాన్ని పంచుకుందాం. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పాలంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ని CCTV ప్రాజెక్ట్ లో 3000 అరౌండ్ కెమెరాస్ మనకి ఇంటికి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో అందరికీ ఫోన్లో మనకి కెమెరా ఉంటుంది. సో వాట్స్ సో స్పెషల్ అబౌట్ దిస్? దాంతో పాటుగా మల్టీ ఏజెన్సీ ఆపరేషన్ సెంటర్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్.
सीएम साहब का ऑफिस है, आपका ऑफिस है, कभी आप जाके बैठेंगे। हाँ अभी तो कहीं नहीं करेंगे। देरी हो गया अब ऐसा कहने से नहीं आके नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ लैंडिंग आ गए सब वो किस्मत से बैचमेट सिविल एयरपोर्ट अथॉरिटी रीजनल मैनेजर शांति वो और भरत रेड्डी साहब आए इंस्पेक्ट कर रहे थे। 3 दिन हो गए साहब को बोले सो नहीं मालूम कुछ मुहूर्तम से हिसाब से वो मुहूर्त भी देखते सर बिल्डिंग में तो नहीं आ रहा अगर है हो सके तो अगर परमिशन दे दिए 38 के दिन यहाँ से इधर से यहीं से टेक ऑफ वो पहले ट्रायल दे रहे हैं। वो उसके पहले एक ट्रायल करना चाह रहे हैं उसका परमिशन नहीं है